दोस्तों, कहा जाता है इस संसार में इंसानी दिमाग सबसे रहस्यमयी चीज है। आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे जटिल दिमाग को समझने के लिए कई शोध किए हैं, जिससे हमारे दिमाग के बारे में नई नई बातें पता चलती रहती है। हमारा दिमाग जितना छोटा है उसके राज उतने ही गहरे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इसके राज खोलने में जुटे हुए हैं, फिर भी दिमाग के सभी परतें नहीं खुल पाई हैं। माना जाता है हमारा दिमाग के आगे सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं है। इसके बावजूद हम इंसान अपने दिमाग का सही उपयोग करना नहीं सीख पाए। क्या होगा जब हम अपने दिमागी क्षमता का 100% इस्तेमाल करें? दोस्तों, इस संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी दिमागी क्षमता अन्य सामान्य लोगों से कई गुना अधिक होती है। हम उन्हें एलियन या अन्य ग्रहों के प्राणी नहीं कहते हैं, पर उनकी दिमागी क्षमता अन्य लोगों से इतनी तेज कैसे होती है और वो ये किसी भी पजल, सवाल या अन्य काम को आम लोगों की तुलना में जल्दी कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा या बहुत बुद्धिजीवी साइंटिस्टों से सुना होगा कि इंसान अपनी क्षमता का इस्तेमाल 10% ही करते हैं या पूरा नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिमाग के अलग अलग भाग होते हैं और जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। हमारे दिमाग के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेरेब्रम, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा, और इन सब के कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे दौड़ने, खेलने, नाचने, खाने, बात करने और समझने का काम सेरेब्रम का होता है, और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, दिमाग तथा शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम सेरेब्रम का होता है। और अब तीसरा भाग आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। ये शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं जैसे पलकें झपकाना, लार आना, सोना आदि कार्यों का संतुलन बनाए रखता है। हमारे दिमाग को ये सभी भाग एक साथ कार्य नहीं करते हैं। अब यदि हमारे दिमाग का 100% इस्तेमाल किया जाए तो इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर तथा जीवन पर होगा और हमारे जीवन की सारी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, और शरीर का सारा रक्त हमारे दिमाग की ओर गति करने लगेगा और हमारे पूरे शरीर को रक्त की आवश्यकता बढ़ेगी और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि हमारा दिमाग सारी ऑक्सीजन सोख लेगा और इसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर की आंतरिक कोशिकाओं व अंगों पर होगा। ऑक्सीजन न मिलने के कारण वे मृत हो जाएंगे और ऐसा हमारे दिमाग को बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी और हमें बहुत भूख लगेगी और हम अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी और हमारे शरीर की कोशिका व अंग इतनी मात्रा में भोजन नहीं पचा पाएंगे और वे हमारे शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारा पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।